नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको कक्षा 8वीं में पहुंचने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कक्षा 8वीं में हम सामाजिक विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आप 3 पुस्तकें पढ़ेंगे। हमारे अतीत भाग 3, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भाग 3 और हमारा पर्यावरण भाग 3। बच्चों, हम इन तीनों पुस्तकों में हमारे सामाजिक परिवेश के बारे में, राजनीतिक परिवेश के बारे में और हमारे आसपास का जो भूदृश्य हैं या भूभाग जो हैं उनके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। इससे पहले भी आपने कक्षा 6 और कक्षा 7 में आपने इन विषयों में गंभीरता से और भी ज़्यादा अधिक जानकारियां हासिल की होंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले, नई कक्षा में अध्ययन करने से पहले हमें छोटा सा एक पीछे रिव्यू करना है, एक नज़र दौड़ानी है, ताकि हमारी जो पिछले साल कोविड-19 के कारण कुछ कमियां रह गई थी, कुछ हमारी पाठ्यक्रम जो था वो छूट गया था या किन्हीं कारणों से हम उसे पूर्ण नहीं कर पाए हैं, और जो कि हमारे अगले कक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा, उसके लिए एक छोटा सा रिव्यू हम डालेंगे, जो कि अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आशा है कि आपने कोविड-19 के दौरान हर घर पाठशाला के दौरान जो हमने कार्यक्रम चलाया था उसमें अच्छी तरह से हिस्सा लिया होगा। जो वीडियो हर घर पाठशाला के माध्यम से सभी विषयों के हमने आप तक पहुंचाए, आपने उन्हें अच्छी तरह से देखा होगा, जांचा होगा, समझा होगा, और जो वर्कशीट हमने साथ में आपको कार्यपत्रक भेजे थे उनको भी आपने अच्छी तरह से किया होगा। बच्चों, आज के दौर के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। कोविड का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप आए दिन जो है वो समाचारों में सुनते हैं, देखते हैं, और आपने आसपास भी आपने अवलोकन किया होगा कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने अस्थायी तौर पर अभी हमारे स्कूल, विद्यालय जो हैं वो कुछ समय के लिए बच्चों के लिए बंद किए हुए हैं। मगर हमारी जो पढ़ाई है, अध्ययन जो है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार और विद्यालय आपके हर समय जो है वो साथ में हैं, और हर घर पाठशाला के माध्यम से हम आप तक जुड़ते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपको बुक्स मिली नहीं होंगी या कहीं जगह मिल भी गई होंगी, तो उन बुक्स को आप नज़र डालेंगे। जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिली है उनके लिए एक छोटा सा सुझाव है कि अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं और दीक्षा नामक एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप अपना कक्षा और मीडियम चुनकर जो है वो अपनी कक्षा की सारी पुस्तकें जो हैं वो वहाँ पर देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। डिजिटली वो आपके फ़ोन में सारी की सारा बैग आपका उस ऐप में आ जाएगा। तो इससे आप, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप उनका बुक्स का उपयोग जो है वो अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के बारे में हम एक छोटा सा अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये सामाजिक विज्ञान क्या है, समाज क्या है। समाज जो है बच्चों, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका जो रहन सहन है, खान पान है, उठना बैठना, रीति रिवाज, ये सब जो है वो समाज का एक हिस्सा होते हैं। उन्हीं को अगर हम
ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से गहराई से और जानेंगे तो वही हमारा सामाजिक विज्ञान होता है। बच्चों, प्राथमिक कक्षाओं में जिसे कि आप ईवीएस या इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान के बारे में जानते थे, छठी कक्षा में जब आप आए तो वही जो है वो हमारा सामाजिक अध्ययन बन गया, यानी कि सोशल साइंस बन गया, सामाजिक विज्ञान बन गया। तो इसको हमने फिर 3 भागों में आगे और विभाजित कर दिया है, जिसमें आप 3 हिस्सों में इसमें पढ़ते हैं। एक तो हमारे अतीत, यानी कि हमारा जो इतिहास है उसको भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में, और इसके अलावा दूसरे हिस्से में दूसरी जो पुस्तक होती है आपकी, वो हमारा सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन, जिसमें कि हम अपने आसपास की सरकारों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और उनके बारे में उसमें सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे नागरिक की तरह जो है वो हम सरकार के सहयोग और उनके कार्यों की अनुपालना करते हुए जो है वो सहयोग देते हैं। तीसरी जो पुस्तक आपकी होती है वो आपकी भूगोल विषय की रहती है, जिसमें कि हम अपने जियोग्राफिकली कंडीशनें जो हैं आसपास की जियोग्राफी में जो है वो हम पढ़ते हैं। अपने आसपास के भूदृश्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी किस भूदृश्य की क्या क्या खासियत रहती है और किस तरह के मौसम रहते हैं, किस तरह की जलवायु होती है, किस तरह की जलवायु में कौन से लोग रहते हैं, उनकी कार्य स्थितियाँ कैसी होती हैं, वो सब हम इसमें भूगोल में जो वो जानते हैं। इन विषयों को जो है वो इकट्ठा मिला दिया जाता है तो वो हमारा सामाजिक विज्ञान कहलाता है। बच्चों, कक्षा 6 और 7 में आपने इसके बारे में जान लिया है, और या जो बच्चे अभी कक्षा 5वीं से कक्षा 6ठी में आ रहे हैं वो इस बारे में जानेंगे। तो इसके साथ हम आशा करते हैं कि हम आगे आने वाले जो हमारे अध्ययन है, जो कि हम अगले वीडियो में बिल्कुल शुरू कर देंगे, जो हमारा ब्रिज कोर्स है, ये 30 इस महीने जो अप्रैल के अंत तक जो वो हमारे ब्रिज कोर्स ही चलता रहेगा, जिसमें हमारे कक्षा 7वीं के और कक्षा 6ठी के जो छूटे हुए विषय हैं, जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं आगे की पढ़ाई के लिए, जिनकी जानकारी होना हर बच्चे के लिए आवश्यक है, उन विषयों के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे और उन्हें संग्रहित करके अपने नॉलेज बैंक में जो वो संभाल कर रखेंगे। साथ में हम आपको जो है वो कुछ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर भी आपको दिए करेंगे, जो कि कार्यपत्रक में आपके दिए गए होंगे या वर्कशीट में दिए गए होंगे, जिनको आपने अपनी कॉपी में करके रखना है। और साथ में अपने जो अध्यापक हैं, अपने स्कूल के अध्यापक हैं, उनको इस विषय में जो है वो अवगत करवाना है या उन वर्कशीट को भी दिखाना है जब भी आपके स्कूल खुलते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपने टीचरों के साथ जुड़े हैं उनके साथ ये वर्कशीट जो आपने करी हुई होती है, चाहे वो किसी भी विषय की हैं, उन्हें आपने अवश्य जो है वो अपने अध्यापकों के साथ शेयर करना है। अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जो वो प्रेरित करें, और जो हर घर पाठशाला के माध्यम से जो शिक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है, आपके बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, उसका सही तरह से उपयोग जो वो करेंगे। इसके साथ ही आपका धन्यवाद के साथ राकेश डोगरा की ओर से आपका धन्यवाद।